अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अडेनियम के बारे में है। कि हम किस तरह अडेनियम का बॉन्साई बना सकते हैं अपने घर में बासानी। तो आप ये देखें, ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और ये मैंने ऐसा तो उसको कुछ भी नहीं किया। ये एक पॉट में लगा हुआ था और जब पॉट टूटा तो उसके अंदर से ये पूरा इसका ये बल्ब निकला। तो ये देखिए अब आप, कितना ये बड़ा है और कितना ज़बरदस्त सा है। तो अब हम आज इसकी बॉन्साई बनाएंगे और अब आप देखिए कि ये बहुत बड़ा हो चुका है। आपको मैं ऊपर से दिखाती हूँ, देखिए ये इतना बड़ा है। तो जाहिर बात है बॉन्साई के लिए हमें उसको काटना पड़ेगा। ये ब्रांचेस जो हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और इसको हम कट करेंगे। और कट जो है हम यहाँ से करेंगे, इस पोर्शन से, यानी इतना यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे। इस तरीके देखिए, पहले ये गिरा था और ये यहाँ से ये टूट गया था, तो मैंने तो कुछ भी इसको टच नहीं किया, बस जो गिरा था उसको मैंने कहीं और लगा दिया। तो ये देखिए अब आप यहाँ से, ये तो खूबसूरत नहीं है, ज़रा सा बहुत रफ़ सा हो रहा है और मैं करीब से दिखाती हूँ आपको। ये देखें कि कितना रफ़ सा हो रहा है, लेकिन देखेंगे छोटी छोटी सी यहाँ पे इस पर स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। 1 2 3 तीन तरफ से शुरू हो गई है। तो अगर हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये तीनों भी यहाँ से इसकी शुरू हो जाएगी और ये जो बाकी पोर्शन होगा इसको हम कहीं और लगा लेंगे, उसके दूसरे पीसेस बना के लगा लेंगे। तो अगर मैं सोची थी यहाँ से काट लूँ, छोटा कर दूँ, लेकिन किसी और को ऐसा बना लूँगी, इसको मैं ऐसे ही यहाँ से काट लूँगी। अगर हमने यहाँ पर ग्राफ्टिंग की हुई होती, यहाँ पर ग्राफ्टिंग की होती, तो फिर जो है हम यानी इसको छोड़ते और इन सबों को, मतलब अगर यहाँ ग्राफ्टिंग की हुई होती तो फिर हम नहीं काटते इसको। लेकिन अभी चूँकि कोई ग्राफ्टिंग नहीं है इसके ऊपर, इसलिए हम इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये है, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, ये रूट्स एक्स्ट्रा है। अगर हम इन रूट्स को कट कर देते हैं और ये छोटी रूट्स को छोड़ देते हैं तो ये छोटी रूट्स भी ग्रो करना शुरू कर देंगी और ये मोटी हो जाएंगी। फिर हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। अभी देखें ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको काट दूँ। सबसे पहले मैं ऊपर से काट देती हूँ, ये ऊपर से, ताकि जो है ये हमें करने में आसानी हो। अच्छा, जब भी ये काटें तो आप जो भी चीज़ लें वो ज़रा सी ऐसे शार्प हो, ताकि फ़ौरन ही कट जाए, वरना होता ये है कि ये ख़राब सा हो जाता है। तो ये मेरा नया है, चले इसको ट्राई करते हैं आज कि ये सही से काटेगा कि नहीं। चले इसको यहाँ से कट करते हैं। चले ज़बरदस्त, इसे तो बहुत जल्दी से काट दिया। ये मैंने यहाँ से कट कर दिया है, इसको हम यहाँ रख देते हैं और ये दूसरा पोर्शन यहाँ से कट करते हैं। चलिए ये भी हो गया और एक पोर्शन हम यहाँ से कट कर देते हैं, तीनों निकाल देते हैं यहाँ से कर देती हूँ मैं इसको। चलो देखिए, अब हमने इसको ये निकाल दिया है, ठीक है। अब आप नीचे देखिए, नीचे ये बहुत एक्स्ट्रा रूट्स है, ये नीचे वाली, तो हम इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी हम कट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा रूट्स थी, ये मैंने निकाल दी, ये बहुत ज़्यादा थी। अब देखिए आप इसके। अच्छा, जब भी इससे कट करें तो अमूमन जो है इस पे एंटी फंगल लगा देते हैं। अगर ना भी लगाएं, इसको ऐसे ही आप खुला छोड़ दें 1-2 दिन के लिए, तो इस पर स्कार सा बन जाता है। लेकिन अभी चूँकि मैं लगाना सिखा रही हूँ आपको, तो मैं इसके ऊपर एंटी फंगल लगा देती हूँ। एंटी फंगल बहुत आसानी से आपको कोई भी पाउडर मिल जाता है। इसके अलावा दालचीनी का पाउडर, जिसको सिनेमन कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो मैं वही लगा रही हूँ। अब आप देखिए इसके ऊपर ही मैं छिड़क देती हूँ, इसको मैं इस पर लगा देती हूँ। उससे ज़रा सी सेफ्टी रहती है कि हमारा ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये हमने लगा दिया है। अब देखिए हमारा ये, अब इसको आपको सेट करना है कि आप कैसे सेट करेंगे। या तो आप ऐसे सेट करें या आप ऐसे सेट करें। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये मुझे ज़रा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा इसमें आपको दिख रहा है। तो अच्छा है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की।
अच्छा, ये बात याद रखें, ये अडेनियम जो है इसको डेज़र्ट रोज़ कहते हैं, यानी सहराई फूल। तो डेज़र्ट जो है वो सैंड ज़्यादा होता है, तो इसकी जो आप मिट्टी लेंगे वो सैंडी लेंगे। तो आप ये मेरी मिट्टी देख सकते हैं कि ये मैंने इसके अंदर अपनी सैंड दी, थोड़ी सी गीली हो गई थी तो मैंने उसको ऐसे ले लिया, और ये देखें इसमें मैंने बजरी मिलाई हुई है। तो जितनी सैंडी सॉइल लेंगे उतना ही इस प्लांट के लिए अच्छा है, इसलिए कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा पानी हम इसमें डालेंगे तो इसके जो ये कॉर्डेक्स हैं, बल्ब जो हैं, ये सड़ना शुरू हो जाएंगे, गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जितना कम पानी डालेंगे उतना ही इसके लिए अच्छा है, और बहुत वेल ड्रेन होना चाहिए। मेरे इसके नीचे होल किया हुआ है अपने इसके अंदर, और हम इसी में लगा रहे हैं। जब इसमें ये सेट हो जाएगा, सही से रूट्स डेवलप हो जाएंगे, तो फिर हम किसी ब्रॉड जो है उसमें लेंगे, डीप वाले मनी पॉट में नहीं लेंगे। अभी तो मेरे पास ये वाला था और ये बहुत बड़ा था, तो मैंने कहा मैं इसी में लगा देती हूँ। तो आप याद रखिएगा, इसकी जो सॉइल होगी वो बहुत अच्छी होगी, वेल ड्रेन होगी। आप इसमें सैंड शामिल कर लें, और पानी इसमें बहुत कम डालना है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। थोड़ा सा ऐसे सा कर लेती हूँ मैं इसको हम ऐसे लगाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, इसको ऐसे डेवलप करूँ। वैसे ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये स्टाइल ऐसे करके ये भी अच्छा लग रहा है, और ये भी अच्छा लग रहा है। अभी कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह करूँ। इसको ऐसे रखती हूँ मैं, जगह बना के ऐसे इसको हम ऐसे लगाते हैं, बल्कि यूँ ज़्यादा सही है, यूँ चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। इसको ऐसे लगाते हैं, लेकिन जो इसका ये मुंह जो ऊपर से हो रहा है ना, इसका ऐसे आ रहा है, तो मेरा ख्याल है हमें ऐसे लगाना पड़ेगा इसको। आप ये देखिए, ये ब्रांचेस ऐसे निकल देंगे, ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो हम ऐसे करके इसको ऐसे लगाएंगे। अच्छा, इसके नीचे जो है कोई कटोरा सा रख लेते हैं जिससे ये सेट हो जाए, लेकिन मेरा ये ऐसे ही सेट हो रहा है, चूँकि ज़रा सा ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हम ऐसे रख के और इसको ऐसे ऐसे फैला देते हैं, रूट्स इसकी सारी फैला देंगे, ताकि जहाँ जहाँ हो रूट्स इसमें फैलना शुरू कर दें। देख रहे हैं आप, इसको ऐसे सेट करके और इसको हम फैला देते हैं। तो चूँकि ये जो मैंने नीचे का ये पोर्शन काटा है, ये जो इसके मेन रूट जो है मैंने काट दिए हैं, तो अब ये जो रूट्स होंगी ना, ये सारी ये फैलना शुरू कर देंगे, ये मोटी होना शुरू कर देंगी, इनको ज़्यादा मिलेगी। हम इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा और मिट्टी भी डाल देते हैं, जिसके यानी ये रूट जो है ये इसमें दब जाए। अच्छा, आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। अमूमन जो है इसके अंदर NPK डाल देते हैं, और उससे जो है वो 15-20 दिन में, या आप इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी। मैंने तो इसके अंदर काउडम डाली हुई थी, यानी गोबर की खाद थोड़ी सी मिलाई हुई थी, और पाबंदी से पानी। अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी आप डालते हैं जब है ना, तो इसके फ्लावर्स भी कम आते हैं। तो देखिए आप कि ये ऊपर की पोर्शन मिट्टी सूख गई है, तो फिर आप पानी डालें, वरना आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने यूँ कर लिया, अच्छा ये कर लिया। अब हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी में हल्का से स्प्रे करूँगी, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि वो थोड़ा सा मिट्टी। ये आपने देखा, अच्छा ये जो शाख टूटी है ना, आपको देखो ये टूटी है, ये जो ऊपर की शाख जो मेरी ये वाली टूटी है ना, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर लगा दी थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये टूटी थी, जहाँ से जो टूटी थी ना, ये वाली तो मैंने इसमें लगाई। ये देखें, यहाँ से ये ग्रो किया, इसने ग्रो किया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, और इसके बाद यहाँ से ये टूट गया। जब यहाँ से टूटा तो मैंने उसको ये लगा दिया। अब आप गौर कीजिएगा, जो सीड से हम लगाते हैं यानी प्लांट, तो वो जो है उसके नीचे ये बल्ब बनता है, ये वाला। लेकिन जो सीड से नहीं लगाते उसके नीचे बल्ब नहीं बनता, इसके नीचे नहीं बना हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो तो कर रहा है। थोड़ा बहुत तो मोटा हो जाएगा नीचे का, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आपको बताना था। अगर आपके पास है तो आप भी ऐसे ही कीजिए, इसको लगाइए अपने घर में, और इसको इस तरह कट कीजिए। देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, सारी ब्रांचेस भी इसके लग गई हैं, और ये हो गया। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।